तो चलें जी, सारा जो तड़का है ना वो हम दाल में शामिल कर देते हैं। हम इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। दाल हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अचारी दाल तड़का बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार अचारी दाल तड़का कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 250 ग्राम 1 पाव चने की दाल ले ली है। इसको ना मैंने अच्छी तरह वॉश करके आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। दाल हमारी अच्छी तरह सूख हो चुकी है, डबल हो चुकी है। अच्छा, आप ना दाल मूंग भी ले सकते हैं, दाल माश भी ले सकते हैं, दाल मसूर भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। आप इसको मिक्स दाल में भी बना सकते हैं। तो मैं चने की दाल के साथ आज बना रहा हूँ। तो दाल को हम साइड पे करते हैं। तो सबसे पहले ना हम ये जो होममेड मसाला है अचारी वो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने आधा टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया है। तो इनको ना हम पहले थोड़ा सा रोस्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर नमी होती है। तो इनको हमने पीसना है। एक हम फ्राई पैन ले लेंगे और चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सारे जो खड़े मसाले ना शामिल कर देंगे फ्राई पैन के अंदर। इनको ना हमने हल्का सा रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, तकरीबन 2 से 3 मिनट। इनको आपने जलाना नहीं है, सिर्फ इसकी जो नमी है ना वो हमने दूर करनी है। तो चलिए जी, इन खड़े मसालों को ना मैंने 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, नमी इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो इसको ना हम उसी प्लेट में रख देंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे ना फिर हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो एक हम ना इस तरह का ग्राइंडर जार ले लेंगे और ये मसाले सारे इसमें शामिल कर देंगे। चलिए इसको ना मैं दरदरा सा पीस लूँ, यानी इसको ग्राइंड कर लूँ। इससे ज़्यादा आपने ना इनको इसका पाउडर नहीं बनाना, इस तरीके आपने दरदरा से इनको पीसना है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 बड़े लेमन का हम इसमें जूस शामिल कर देंगे। अच्छी तरह ना हम इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा लेमन जूस आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 5 से 6 हरी मिर्च है। इसको ना हम इस तरीके कट्स लगा लेंगे डंडल के साथ ही। ये देखिए इस तरीके। बीज मैं नहीं निकालूंगा, आप चाहें तो बीज इसके निकाल सकते हैं। ये चलिए अब हम इसके अंदर ये मसाला भर देंगे इस तरीके। बाकी जो मसाला है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे और दाल के अंदर शामिल करेंगे इस तरीके। तो चलें जी, सारी जो मिर्चें हैं वो मसाले से भर दी हैं। इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम दाल को पकाना शुरू करते हैं। अच्छा, दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सादे बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर सादे बर्तन में आप बनाएंगे तो उसके अंदर आपको देर ज़्यादा लगेगी दाल को गलाने के लिए, इसलिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो सादे बर्तन में भी बना सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुकर के अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप घी। घी से जो दालें हैं ना वो ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। आप
कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। तो चलिए जी, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया और शामिल कर देंगे, और प्याज को ना हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा कलर आपने इसका डार्क नहीं करना। तो प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, उतनी देर में ना हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के लाल टमाटर हैं, एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसकी ना हम पेस्ट बनाएंगे। 2-2 पीस करके हम जग में शामिल कर देंगे इस तरीके। चलिए, थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलो, पेस्ट भी हमारी रेडी हो चुकी है। प्याज को चेक कर लेते हैं। प्याज हमारे जितने को हमने ब्राउन करने थे उतने ब्राउन हो चुके हैं। अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लेंगे इसको, ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट को तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, कच्चापन ख़त्म हो चुका है इसका। इस टाइम पे आगे ना हम ये टमाटर की पेस्ट शामिल कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी के साथ ही हम 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मसालों की बुनाई नहीं करनी, मिक्स करना है बस। चलें, अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे दाल। दाल का जो पानी है वो मैंने निकाल दिया। आप एक बार इस दाल की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी घर में तारीफ़ें हो जाएंगी। मिक्स कर देंगे, कोई बोनी शोनी नहीं लगानी है इसको। चलिए, अब हम ना इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। चलिए, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। चलें, ऊपर हम वेट भी लगा देते हैं। विसल स्टार्ट होने से पहले फ्लेम को हम हाई रखेंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे हमने 15 से 18 मिनट तक प्रेशर देना दाल को। दाल हमारी अच्छी तरह गल जाएगी। तो 15 से 18 मिनट में इसको प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दाल को 15 मिनट प्रेशर देने के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ करके कुकर का जो प्रेशर है वो सारा मैंने निकाल दिया है। अच्छा, अगर दाल अच्छी तरह भीगी हुई नहीं होगी तो इसको 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं कुकर में। तो अब हम ना खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। ये देखिए, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो पानी खड़ा है ना इसको हमने खुश्क करना है। किस तरीके करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम इसको घोटने की मदद से ना दाल को घोट लेंगे। दाल को ज़्यादा भी नहीं आपने घोटना, दाना जो दाल का ना वो इसके अंदर नज़र आना चाहिए। 4 से 5 मिनट लगेंगे, फ्लेम लो रहेगा। दाल को मैं घोट लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को ना मैंने 5 मिनट तक हल्की आंच करके घोट लिया है, और इसको ज़्यादा भी आपने नहीं घोटना। ये देखिए, दाल थोड़ी थोड़ी सी ना खड़ी खड़ी नज़र इस तरीके आनी चाहिए। अब इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। दाल के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ज़्यादा शामिल किया जाता है। चलिए, मिक्स कर देंगे और दाल को करते हैं साइड पे। इसका जो मज़ेदार अचारी तड़का है वो रेडी करते हैं। दाल के लिए अचारी तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो रखेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। चलें, इसी के अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, और ये मेरे पास मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है।
इन दोनों चीज़ों को ना हम फ्राई करेंगे। प्याज का जो कलर है वो लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो जाए, लहसुन अदरक की भुनाई हो जाएगी, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 3 मिनट लहसुन अदरक और प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे ये हरी मिर्चें मसाले से भरी हुई। फ्लेम को अब हम लो कर देंगे बिल्कुल। चलें, और ये जो मसाला है ना ये भी हम सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। चलें, और ये मेरे पास 5 से 6 गोल लाल मिर्च हैं, ये भी शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो हरी मिर्च है ना ये नरम और सॉफ्ट हो जाए। तो चलें जी, सारी चीज़ों को ना मैंने 1 मिनट तक फिर से फ्राई कर लिया है। अचारी तड़का मज़ेदार हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से हम गर्मा गर्म दाल के ऊपर इसको शामिल कर देते हैं। तो चलें जी, सारा जो तड़का है ना वो हम दाल में शामिल कर देते हैं। फ्राई पैन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, इसको ना अच्छी तरह हल कर देंगे इसके अंदर। फ्लेम को बिल्कुल दम वाला रखेंगे, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, तड़के को मैंने कवर करके 2 मिनट तक दाल के अंदर पका लिया है। दाल हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है, ये देखिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अचारी दाल तड़के वाली हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, अब हम ना इसको डिश आउट करते हैं चावलों के साथ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है।